Hello students, welcome to your computer class. Now we were on the chapter number 3, access. In the last class हमने आपको component of the database पढ़ाया था. फाइल फॉर्म क्या होते हैं, क्वेरी क्या होती है, रिपोर्ट क्या होती है, all the component of the database. Now database organization. Now we start the MS Access. MS Access में what is the database? Collection of interrelated data, that is the database. Database is the collection of table. Table is the combination of row and column. What is the column? Column name is called the field. First one is the field. Field, smallest unit of the data, that is the heading of the column. आपके टेबल में जितने कॉलम होते हैं उतनी फील्ड होती है और हर फील्ड का एक यूनिक नेम होता है. ठीक है. साइज होती है. आपने टेबल स्ट्रक्चर. यस. व्हाट इज द टेबल? टेबल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम. ठीक है. हर कॉलम का एक यूनिक नेम, दैट इज द फील्ड नेम. और हर फील्ड की एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि हर फील्ड का एक यूनिक नेम होगा, साइज होगी और डेटा टाइप होगा. यूनिक नेम जो ये बताता है कि इस कॉलम में आप क्या डाल रहे हैं. साइज बताता है कि जो भी वैल्यू आप डाल रहे हैं वो कितनी बड़ी हो सकती है. और डेटा टाइप ये बताता है कि जो डेटा आप डाल रहे हैं उस डेटा का नेचर क्या है. ठीक है. तो फील्ड इज द हेडिंग ऑफ द कॉलम, नेम ऑफ द कॉलम, शॉर्टेस्ट एलिमेंट ऑफ द टेबल. नाउ फील्ड साइज. Field size is the length of the field, length of the data means कितना बड़ा डेटा आप इस कॉलम के करस्पॉन्डिंग जो सेल है उसमें आप डाल सकते हैं. यानी इस कॉलम में आप कितना बड़ा डेटा डाल सकते हैं. जैसे मान लीजिए नंबर है, साइज 5 है, तो आप 5 डिजिट के ऊपर का नंबर नहीं डाल सकते. टेक्स्ट है, साइज 10 है, तो 10 के ऊपर की कोई स्ट्रिंग आप नहीं डाल सकते. तो साइज आप बताता है कि जो डेटा आप डाल रहे हैं वो कितना बड़ा होना चाहिए. नाउ कम टू द फील्ड टाइप. फील्ड टाइप. फील्ड टाइप मीन्स which define the nature of the data. यानी जो डेटा आपने डाल रहे हैं उस डेटा का नेचर क्या है. नंबर टाइप है, टेक्स्ट टाइप है, डेट टाइप है, मेमो टाइप है, किस टाइप का है. तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए ना कि कितने डेटा टाइप होते हैं, ताकि कॉलम टेबल आप बना रहे हो. ठीक है. फील्ड आप डिफाइन करो. आप चाहते हैं कि इसमें सिर्फ नंबर आए या इसमें सिर्फ टेक्स्ट आए, तो उसके अलावा कितने कितने डेटा टाइप आपका MS एक्सेस आपको प्रोवाइड कराता है. आप उसी में से कोई चूज करेंगे ना, तो कितने टाइप अवेलेबल है तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं. तो पहला होता है आपका टेक्स्ट. टेक्स्ट आपका मान लीजिए किसी कॉलम में आपको स्ट्रिंग, टेक्स्ट, अल्फाबेट और नंबर दोनों रखने हैं. जैसे नाम रखना है, एड्रेस रखना है, तो अल्फाबेटिकल वैल्यूज, टेक्स्ट वैल्यूज रखनी है, तो उस कॉलम का डेटा टाइप आप टेक्स्ट रख सकते हैं. मीन्स इट हैज अल्फान्यूमेरिक वैल्यूज. अगर आपने सिर्फ टेक्स्ट रखा तो बाय डिफॉल्ट इस फील्ड की साइज 255 कैरेक्टर. इस कैरेक्टर में आपका स्पेस, डॉट, अगर आपके इसमें है या स्पेशल सिंबल, सबका सब इंक्लूडेड है.
ठीक है, मतलब अगर किसी फील्ड की साइज आपने टेक्स्ट दी तो उस कॉलम में आप इतने कैरेक्टर से ज्यादा का कैरेक्टर नहीं डाल सकते। ठीक है, नाउ मेमो, द सेकेंड फील्ड इज द मेमो। अब मान लीजिए आपको एक ऐसा कॉलम चाहिए जिसमें आपको 255 वाली लिमिट नहीं चाहिए, मतलब कितना भी डालना हो। जैसे आप किसी से मान लीजिए ओपिनियन मांग रहे हैं, किसी पर्टिकुलर ओपिनियन मांग रहे हैं, तो उसमें आप साइज लिमिट नहीं डालना चाहते। कोई अगर कुछ बताना चाह रहा है तो जितना बड़ा कोई बताना चाहे बता पाए। ठीक है, जो आप नहीं चाहते कि कोई साइज लिमिट इसके साथ लगे। ठीक है, तो अगर आपने मेमो दिया तो इट हैज द लिमिटेशन 63,999, यानी 64,000 से केवल एक कैरेक्टर कम। इतने कैरेक्टर अगर कॉलम का डेटा टाइप मेमो है तो यूजर इतने ज्यादा कैरेक्टर उस कॉलम में रख सकता है। राइट, नाउ द थर्ड डेटा टाइप इज द नंबर। मीन्स अगर आप कॉलम में न्यूमेरिक डेटा रखना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आप मार्क्स रख रहे हैं, तो मार्क्स तो नंबर के फॉर्मेट में ही होंगे ना। ठीक है, अगर मार्क्स में अगर आपने डेटा टाइप नंबर नहीं डाला तो किसी ने मार्क्स में ABCD डाल दिया तो वो तो गलत हो जाएगा। तो मार्क्स का डेटा टाइप नंबर होगा। तो अगर किसी फील्ड का आपने डेटा टाइप नंबर रखा तो उस कॉलम में न्यूमेरिक वैल्यू के अलावा कोई भी दूसरी वैल्यू की एंट्री नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका डेट एंड टाइम। आपने नंबर डाला तो ये आपका पॉइंट वाला नंबर और बिना पॉइंट वाला नंबर दोनों लेगा। आपके पास स्पेशलिटी, जब मैं इसको आगे डिफाइन करूंगी हर डेटा टाइप को, तो ये बता दूंगी कि आप डाल सकते हैं कि पॉइंट के बाद वो कितने डिजिट तक ले सकता है, यानी टोटल लेंथ कितनी हो, कितना पॉइंट हो, कितना, यू कैन डिफाइन। ठीक है, द फोर्थ वन इज द डेट ऑब्लिक टाइम। जैसे मान लीजिए आप एम्प्लॉय की टेबल है और एम्प्लॉय किस समय आया, किस डेट को, किस टाइम आया, तो आपको एक कॉलम ऐसा चाहिए जिसमें सिर्फ डेट और टाइम के अलावा कोई भी दूसरी वैल्यू ना आए। या तो डेट, मतलब अगर आपने डेट डिफाइन किया तो वो डेट लेगा, टाइम डिफाइन किया तो टाइम लेगा। ठीक है, सेम डेटा टाइप। इफ यू वांट द डेट ओनली, आप केवल डेट डिफाइन कर सकते हैं। केवल टाइम चाहिए तो केवल टाइम डिफाइन कर सकते हैं। दोनों चाहिए तो दोनों वाला डिफाइन कर सकते हैं। मीन्स इस कॉलम में आप डेट टाइम के अलावा कोई भी दूसरी वैल्यू, नंबर, टेक्स्ट और कुछ भी नहीं देगा। इट रिसीव ओनली अ डेट और अ टाइम। करेंसी, देखिए करेंसी, जैसे यू वांट टू पुट अ करेंसी सिंबल बट वांट द कैलकुलेशन टू। अब अगर नंबर वाले में आपने $10,000 लिखा तो वो ऐसे तो नहीं लेगा, इट्स अ 10। या ₹10,000 लिखा तो वो ऐसे तो नहीं लेगा, वो तो मानेगा कि ये तो टेक्स्ट हो गया। और अगर टेक्स्ट में ऐसे लिखेंगे तो लेगा, लेकिन टेक्स्ट में आप कोई कैलकुलेशन तो नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। हम चाहते हैं कि ऐसे लिखाए और हम कैलकुलेशन भी परफॉर्म कर सकें, तो देन डिक्लेयर डेटा टाइप एज करेंसी। तो आप इस फॉर्मेट में डेटा एंट्री भी कर पाएंगे और कैलकुलेशन भी कर पाएंगे। नेक्स्ट वन इज द ऑटो नंबर। ऑटो नंबर क्या होता है कि इट इंक्रीज ऑटोमेटिकली, मतलब आपने ऑटो नंबर डिक्लेयर कर दिया, अब उस कॉलम में बाय डिफॉल्ट 1 दिखाई पड़ेगा। आप उसमें लिख नहीं रहे, आप उसमें लिख नहीं सकते। इट इंक्रीज ऑटोमेटिकली 1 दिख रहा है। आपने उस रो में बाकी के कॉलम में एंट्री की, एंटर पे क्लिक किया, अब इस कॉलम में 2 अपने आप आ जाएगा। मीन्स दिस कॉलम
has auto number, automatically generated number which increases row by row. तो ये नंबर हर रो के लिए यूनिक होता है और ऑटोमेटिकली जनरेट होता है, आपको उसे डालने की या उसे चेंज करने की परमिशन नहीं होती। यस नो, आपको मान लीजिए किसी फील्ड में यस नो ट्रू फॉल्स टाइप वैल्यू चाहिए, जैसे एम्प्लॉय का कॉलम है, आर यू मैरिड और अनमैरिड, ठीक है, यस नो, और यू आर ग्रेजुएट और नॉट, यस नो, वेल समथिंग लाइक दैट, केवल हाँ और ना में वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो इट रिसीव यस और नो, बेसिकली इट स्टोर ओनली वन बिट, either the true or the false, it save the space, केवल एक बिट स्टोर कर रहा है, या तो ट्रू या तो फॉल्स, या तो 1 या तो 0, तो सेव द स्पेस। तो ऐसी जगह जहां पे आपको सिर्फ दो में से कोई एक वैल्यू स्टोर करें, आइदर द यस और द नो, तो वहां पर आप इस डेटा टाइप का यूज कर सकते हैं। OLE ऑब्जेक्ट, OLE ऑब्जेक्ट क्या होता है कि मान लीजिए किसी कॉलम में आपको पिक्चर, वीडियो, इस तरह का कुछ स्टोर करके रखना है, ठीक है, तो इट नीड अ लार्ज स्पेस। अ वीडियो इज इटसेल्फ अ ऑब्जेक्ट, अ पिक्चर इज इटसेल्फ वॉइस, वीडियो, पिक्चर, मूवी, इस तरह कुछ भी स्टोर करना है किसी कॉलम में, तो उस कॉलम का डेटा टाइप आप OLE ऑब्जेक्ट रखते हैं। इट इज स्टोर अ लार्ज ऑब्जेक्ट, ठीक है, जैसे वर्ड एक्सेल की फाइल रखनी है, अब इस तरह कुछ भी रखना है तो OLE ऑब्जेक्ट। 9th इज द हाइपरलिंक। व्हाट इज द हाइपरलिंक? हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा है। Hyperlink is the text or image which is linked to another page, ठीक है। तो अगर किसी कॉलम में आपको हाइपरलिंक स्टोर करना है जो किसी दूसरे पेज से या किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से कनेक्टेड है, तो उस कॉलम का डेटा टाइप आपका हाइपरलिंक टाइप होगा, विच हैज द हाइपरलिंक आइदर द टेक्स्ट और द ऑब्जेक्ट विच हैज द हाइपरलिंक्स, ठीक है। 10th is the lookup wizard. लुकअप विजार्ड क्या होता है कि जैसे किसी कॉलम में जो वैल्यू आ रही है वो किसी दूसरे टेबल से आ रही है, जैसे फॉर एग्जांपल होटल का बुकिंग वाला है, अब होटल में 3 फ्लोर्स हैं, ठीक है, तो जिस समय बुकिंग हो रही है फ्लोर नंबर 1, फ्लोर नंबर 2 और फ्लोर नंबर 3, अब एक टेबल है जिसमें कुल कितने फ्लोर हैं और उसपे कितनी रूम्स है, ये इंफॉर्मेशन है। तो अगर 3 फ्लोर है तो केवल 3 ही फ्लोर वाली आए, चौथी फ्लोर अगर 1 गई तो 4 फ्लोर आए, यानी ये जो डेटा हम एंट्री कर रहे हैं, यहाँ पर हम फ्लोर डाल रहे हैं, तो ये फ्लोर वाली जो इंफॉर्मेशन है ये इस टेबल से आ रही है। मीन्स दिस कॉलम इज कनेक्टेड टू अनदर टेबल, और इस कॉलम में जो डेटा आ रहे हैं वो किसी दूसरी टेबल से आ रहे हैं, और हम सिर्फ इसको चूज कर रहे हैं, हम लिख नहीं रहे हैं। डेटा आया, अगर 4 फ्लोर है तो यहाँ पे 4 आएगा, 5 है तो 5 आएगा, हम सिर्फ ये डालेंगे कि हम किस फ्लोर पे कौन सा रूम बुक कर रहे हैं। तो यू डोंट हैव नीड टू एंट्री। मान लीजिए आपने फ्लोर नंबर 6 लिख दिया, फ्लोर नंबर 6 है ही नहीं, तो एंट्री किसी टेबल से आए, हम सिर्फ उसे चूज करें, तो दैट इज द लुकअप विजार्ड। कैलकुलेटेड, कैलकुलेटेड मीन्स आपका ये पर्टिकुलर कॉलम किसी दूसरे कॉलम की वैल्यू के कैलकुलेशन के रिजल्ट से आए। जैसे मान लीजिए आपको एवरेज का नाम किया एक कॉलम है, तो वो एवरेज आपका टोटल जोड़े, नंबर ऑफ उससे जोड़े, जो भी डिवाइड करके जो रिजल्ट आए वो एवरेज इसमें कैलकुलेट हो जाए। यानी यहाँ पर आप कोई फॉर्मूला लिखते हैं
और आपकी टेबल में जो वैल्यू आए उस वैल्यू के बेस पर यहाँ पे जो कैलकुलेट होके रिजल्ट आए वो कैलकुलेट होके यहाँ पे रिजल्ट आए. मीन्स हियर यू आर परफॉर्मिंग अ कैलकुलेशन, you are not giving the value. A value is calculated by the data of the other column. So here you are writing the equation only, calculation का equation. Okay, sufficient one. इतनी field type होते हैं. Remaining thing will take in the next class. Okay, thank you.